दोस्तों मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है रैंकिंग ऑर्डर यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसके पहले इस चैप्टर से एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो इसमें पार्ट सेकंड में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिने ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए अब बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या, टोटल लड़कों की संख्या हमको बतानी है। तो इसको हम पहले एक बेसिक तरीके से देखेंगे, फिर इसको ट्रिक से हम कैसे विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया एक लड़कों की पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां है, तो इसको देखिए बनाते हैं। मान लीजिए कोई पंक्ति है, एक कोई पंक्ति है, राइट। ये होता है लेफ्ट यानी बायां और ये होता है दायां। अब देखिए इतना दिया। अब कह रहा है कि एक पंक्ति में ए जो है बाईं ओर से 10वां, तो बायां ही है, ये हो गया बायां और ये होता है दायां, ये होता है दायां। तो ए जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इस पॉइंट से कोई व्यक्ति ए है बाईं ओर से 10वां, तो हम बना देते हैं ए कोई व्यक्ति है, इसका स्थान 10वां है, राइट। अब फिर कह रहा कि जो बी है वो दाहिने ओर से 9वां है, कोई बी व्यक्ति है वो दाहिने ओर से 9वां है, ये कोई बी व्यक्ति है। अब कह रहा कि यदि वह अपना स्थान अदल बदल लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर इसमें हम करेंगे, जैसे अगर इसी रेखा पे या इसी लाइन पे अगर बनाएंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। हम एक लाइन और बना देते हैं, इसमें हम एक रेखा और बना देते हैं, उस पर बनाते हैं। यदि ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, यानी बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दायां, राइट। अब कह रहा है कि वो स्थान बदल लेते हैं, यानी कहने का मतलब जहाँ ए है ये 10वां नंबर था, यहाँ तो बी हो जाएगा, अब ये जो 9वां नंबर था यहाँ पे सी हो जाएगा, जो ये 9 नंबर था यहाँ सी हो जाएगा, राइट। ये अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ये अपना स्थान इंटरचेंज कर लिए, यहाँ बी नहीं रहेगा, यहाँ ए हो जाएगा, राइट। यहाँ सी नहीं रहेगा, ए हो जाएगा। कह रहा है वह अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15 हो जाता है। अब देखिए ए जो है, ये जो ए है ये बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में कितने लड़कों की संख्या ये हमको बतानी है। अब देखिए हम ये फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर कुल संख्या निकालनी हो, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्या करना है, फार्मूला अब देखेंगे किस व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है। अगर हम देखते हैं, देखिए जो ए है, ए जो है बाईं ओर से, देखिए ए जो है बाईं ओर से दिया गया है 15, ए जो है बाईं ओर से 15 दिया गया है और ए का मान भी दाईं ओर से यहाँ 9 दिया गया है। इंटरचेंज करने के बाद ये जो हुआ तो ए का भी 9 दिया गया है दाईं ओर से और ए का जो बाईं ओर से दिया गया है 15वां दिया गया। अब क्या करेंगे, हम इसी में मान रख देंगे या वैल्यू रख देंगे। अब जब इसमें रखेंगे, देखिए ए का जो लेफ्ट से दिया गया है यानी बाएं से दिया गया है तो वो 15 दिया गया है, राइट। उसके बाद क्या क्या किया गया, राइट से अगर देखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, -1 कर देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका मान 24, 15 9 24 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 23 यानी 23। तो उस पंक्ति में लड़कों की अगर संख्या हमको बतानी है तो टोटल 23 लड़के होंगे। अब तो हम इसको ट्रिक से देखेंगे कैसे विदिन सेकेंड में ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हम इसको कॉन्सेप्ट भी आसानी से और जल्दी से याद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ट्रिक से जब भी सॉल्व करना रहेगा तो हम इसमें ट्रिक क्या है कि हम देखेंगे कि व्यक्ति का नया स्थान, मतलब नया स्थान कहने का मतलब जो ए व्यक्ति, देखिए यहाँ जो जिस व्यक्ति का स्थान 2 बार दिया रहेगा, कहने का मतलब ये है देखिए कि जिस व्यक्ति का स्थान, जैसे यहाँ देखिए ए व्यक्ति का जो है ए बाईं ओर से 10वां दिया गया है और ये ए बाईं ओर से 15वां दिया गया है। तो जिस व्यक्ति का नए स्थान, यानी कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 कर देंगे। इसी फार्मूले पे हम मान रख देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, इतना आ गया, इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, हम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे।
तो अब देखिए जो ए व्यक्ति है उसका नया स्थान हमारा यहाँ दिया गया है 15। तो सिंपल सा हम लिख देंगे एक व्यक्ति का नया स्थान, कहने का मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस और दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। अब दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान देखिए बी जो है उसका केवल एक बार मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा गया, तो इसका पुराना स्थान मतलब जो दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान ये 9 है। बस इसको फिर क्या करना है -1 कर देंगे। अब फिर जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे 15 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। 24 में -1 कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान 23 यानी 23। ऑप्शन में देखते हैं तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इसको बेसिक तरीके से भी आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं। ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें स्थान पर है और किरण बाएं से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है ये हमको बतानी है। अब इसको हम ट्रिक से ही देखेंगे, राइट। इसको हम ट्रिक से भी, इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं लेकिन हम इसको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या कहता है कि एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक व्यक्ति का जो दिया गया है एक व्यक्ति का नया स्थान, तो एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1 कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए एक व्यक्ति का नया स्थान यहाँ पे कितना दिया गया है। देखिए यहाँ जो मनोज है, यहाँ मनोज दाएं से 30वें स्थान पर और यहाँ पे जो मनोज है उसका मनोज दाएं से 30वें स्थान पर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का 2 बार नाम लिया जाएगा या 2 बार उसको लिखा जाएगा वो हमारा नया व्यक्ति रहेगा और उसको हम लिख लेंगे वही। तो देखिए यहाँ नए जो मनोज है 2 बार लिखा गया उसका नाम, तो मनोज का 35वें स्थान, तो इसको हम सिंपल सा लिख देंगे 35, राइट। प्लस अब देखिए दूसरे व्यक्ति का जो दूसरा व्यक्ति था किरण, ये जो है किरण इसका जो है 20वां, बाएं से 20वां है, तो इसमें हम लिख देंगे 20 -1 कर देंगे, हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसको 30 और 20 जब करेंगे सॉरी 35 और 20 करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मान 55। इसका मान आ जाएगा 55 -1। हम 55 में से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 54 यानी 54 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन इसमें हमारा डी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से और विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, राइट। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 5 लड़के ABCDE हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के दाईं ओर और ई बी के बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर और ए डी की बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन सा है। ये क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि एक 5 लड़के ABCD एक पंक्ति में, मान लीजिए कोई पंक्ति हम बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई पंक्ति हो गई, राइट। ये हमारा कोई पंक्ति हो गया। अब कह रहा कि जो है ए बी के दाईं ओर है। अब क्वेश्चन में जो जैसे कहेगा वैसे हम करते चले जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है कि ए बी के दाईं ओर। अब देखिए जब भी क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं कहा जाएगा कि इनकी किस ओर मुंह है, इस तरीके से नहीं दिया रहेगा। कभी कभी ऐसे गोले में भी दिया रहता है कि इनका मुंह जो है केंद्र की तरफ है, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहता है। और जब क्वेश्चन में हमको नहीं दिया रहेगा या पंक्ति में अगर कभी कभी बताता नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऊपर से ही उसका चेहरा करेंगे। ऊपर से कहने का मतलब है अपनी अपनी तरफ, जैसे जो दायां हाथ रहता है उस तरफ दायां हाथ मतलब दाएं और वो रहेगा उसका हाथ, और उसके बाद वो बाएं हाथ उस तरीके से बायां हाथ बाएं की तरफ रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपने अनुसार। यानी कहने का मतलब है हम इसके पहले इसके पहले हम दिशा और दूरी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें जैसे ऊपर जो होता है उत्तर की ओर रहता है ना, ऊपर उत्तर की ओर, तो हम इन सभी का चेहरा हम ऊपर ही बनाएंगे, इन सभी का चेहरा हम ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। तो ऊपर तरफ जब भी क्वेश्चन अगर नहीं कहा जाएगा कि इसका मतलब चेहरा किस ओर है, तो हम उसका सिंपल सा चेहरा जितने भी पर्सन रहेंगे, जितने भी व्यक्ति रहेंगे, उन सभी का चेहरा हम ऊपर की तरफ ही मानेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दिया गया क्वेश्चन, जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ए जो है बी के दाईं ओर है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जो ये बी है, बी के दाईं ओर हमको ए बनाना है, ए बी के दाईं ओर है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे कोई बी लेते हैं,
बी लेते हैं तो अगर देखिए इसका अगर मुंह ऊपर की तरफ है, बी का चेहरा जो है ऊपर की तरफ है, तो इसका दायां जो हमारे अनुसार होगा। कहने का मतलब ये है हमारा दायां इस बी के मतलब बी के जो दायां रहेगा उस वही हमारा भी दायां रहेगा। तो अब जब बी के दाएं कह रहा है तो यहाँ पे कोई हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट, ए हो जाएगा। अब और कह रहा है कि ई बी की बाईं ओर है। अब देखिए ई जो है बी के बाईं ओर है, तो ई बी के बाईं ओर कैसे बनाएंगे, ई जो है बी के बाईं ओर है। अब कह रहा है कि ई बी के बाईं ओर है। अब देखिए ई बी है, ये ई बी है, बी के बाईं ओर है कोई ई नाम का कोई व्यक्ति, ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बायां, ये इस तरफ हो जाएगा, हमारा दायां बी का दायां हो जाएगा और हमारा बायां बी का बायां हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि हमको किस तरफ मुंह करके करना है, तो इसका हम सीधा सा चेहरा या मुंह ऊपर की तरफ करेंगे, राइट। तब देखिए अब इतना हो गया। अब कह रहा है लेकिन सी की दाईं ओर है। अब देखिए लेकिन किसका बारे में बोल रहा है, हमको ई के बारे में बोल रहा है, लेकिन सी के दाईं ओर है। अब कोई व्यक्ति यहाँ सी रहेगा उसका दायां, देखिए अब ये जो है सी के दाईं ओर हो गया ई, राइट, इतना आ गया। सी के दाईं ओर है और ए डी के बाईं ओर है। अब देखिए ई जो है डी के बाईं ओर है, ए जो है सॉरी यहाँ दिया गया ए जो है डी के बाईं ओर है। ये कोई व्यक्ति जो है ये वाला ये व्यक्ति है डी के बाईं ओर है। तो अगर डी यहाँ पे हम कर देते हैं तो इसका बायां ये हो जाएगा और इसका दायां इधर हो जाएगा, राइट। तो इतना आ गया। अब सिंपल सा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम देखेंगे, यहाँ डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो यह बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है। अब देखिए बाएं ओर से दूसरा लड़का हमको बताना है, तो हम जानते हैं ये हमारा बायां होता है, ये हमारा बायां होता है यानी लेफ्ट हैंड, और ये हमारा दायां होता है यानी राइट हैंड, ये हमारा दायां होता है। अब सिंपल सा जो क्वेश्चन कहा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन सा है, दूसरा लड़का कौन सा है। अब देखिए बायां हमारा यही होता है, तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। तो हमारा आंसर की बात करें तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई जो है दूसरे नंबर पे दूसरा लड़का है, तो ये तीसरा हो जाएगा। इसका नंबरिंग भी दे सकते हैं, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। टोटल 5 व्यक्ति थे और हमको दूसरा पूछा था, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी, यानी आंसर हमारा ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर जब भी क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा कि इसका चेहरा किस तरफ है, तो हम अपने अनुसार उसको बनाएंगे, राइट। तो आइए एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यल यम एन और ओ भाई हैं, चार व्यक्ति हैं, कोई ये भाई हैं। अब जो क्वेश्चन कहता चले जाएगा उसे हम करते चले जाएंगे। इसमें कह रहा है यल ओ की अपेक्षा काला है। इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कह रहा है यल ओ की अपेक्षा काला है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ओ है, ओ यल की अपेक्षा काला है। क्वेश्चन कह रहा यल ओ की अपेक्षा, यल जो है ओ की अपेक्षा काला है, तो हम इसको अगर देखिए बनाते हैं, यल काला अधिक होगा और ओ कम काला होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। इस तरीके से बनाएंगे जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। कह रहा है एन सबसे अधिक गोरा, अभी इसका हम कोई वो नहीं मिल रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे, एन सबसे अधिक गोरा है, इसको हम छोड़ देंगे। अब कह रहा है देखिए यहाँ यम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है। अब देखिए अगर यम को हम यहाँ पे बनाते हैं, यम अधिक गोरा होगा, उसके बाद ये ओ जो हो गोरा होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये थोड़ा ज़्यादा गोरा होगा, उसके बाद ये थोड़ा गोरा होगा, सबसे काला ये होगा, इस तरीके से। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा ये जो छूटा था एन सबसे अधिक गोरा है, तो कहने का मतलब अब देखिए जो एन जो हो जाएगा वो सबसे अधिक गोरा हो जाएगा। अब सबसे अधिक गोरे की बात करें तो एन हो जाएगा, उसके बाद यम होगा, उसके बाद ओ होगा, सबसे ज़्यादा काला ये यल होगा। अब क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे काला कौन है। हमको क्वेश्चन यही हमारा पूछ रहा है कि सबसे काला कौन सा, सबसे अधिक काला कौन सा है। अब देखिए सबसे अधिक गोरे की अगर बात करते हैं तो एन हो जाएगा, सबसे अधिक गोरे की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा एन, और सबसे अधिक काले की बात करते हैं तो आ जाएगा यल। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ भी रहा है सबसे अधिक काला कौन सा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, यानी यल जो है हमारा
राइट आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे गोरे की बात करेंगे या दूसरे काले की बात करेंगे तो ये ओ हो जाएगा, दूसरे गोरे की बात करेंगे तो एम आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी जिलों के समूह से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे उसको देखते हैं। जैसे दिया गया है कि 5 जिलों के एक समूह में जो अकबरपुर है फतेहपुर से छोटा है, तो जो कहेगा हम सिंपल सा करते चले जाएंगे। कह रहा है अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए ये अकबरपुर है, मान लीजिए अकबरपुर है, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। तो देखिए जो छोटा छोटा के निशान कैसे होता है, मान लीजिए जैसे ये छोटे के निशान ऐसे होता है, ये छोटे के निशान है। फिर उसके बाद जैसे इस तरीके ये छोटा हो जाएगा, जिस तरफ जिसका मुंह खुला रहेगा वो सबसे मान लीजिए वो बड़ा है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ अकबरपुर कह रहा है छोटा है, तो हम इसको ये अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फतेहपुर अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, जिस तरफ जिसका मुंह खुला रहेगा या ये जो मुंह खुला है ये बड़े के निशान होता है। अब यहाँ देखिए ये फतेहपुर जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और अकबरपुर जिस तरफ ये मुंह बंद रहेगा वो छोटे के निशान में रहता है। तो अब इसमें कहा गया कि अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, ये तो इस तरीके से हम बनाएंगे, राइट। छोटा है। धनबाद पालूम से बड़ा है। अब इसका भी लिंक नहीं हो रहा तो इसको हम अलग से बना लेंगे। कह रहा है धनबाद जो है, धनबाद है, ये धनबाद है जो पालूम से बड़ा, धनबाद पालूम से बड़ा है। तो हम इस तरीके से करेंगे, पालूम से बड़ा। और बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी देखिए, अब देखिए बाराबंकी ये फतेहपुर यहाँ है, तो बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा बाराबंकी, हो जाएगा बाराबंकी, ये हो जाएगा बाराबंकी। तो इस तरीके से बाराबंकी हो जाएगा। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना कि पालूम है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना कि पालूम है। तो अगर हम यहाँ पे पालूम को रखते हैं, तो अब देखिए इतना बड़ा नहीं है कि जितना पालूम है, पालूम जितना बड़ा है उतना बड़ा बाराबंकी नहीं है, ये हमको क्वेश्चन कह रहा है। तो हम अगर इस तरीके से बना देंगे तो ये आ जाएगा पालूम, राइट। पालूम इतना बड़ा है कि बाराबंकी, किंतु इतना बड़ा नहीं है कि जितना पालूम बड़ा है वो उतना बड़ा बाराबंकी नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कौन सा जिला सबसे अधिक बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक ये जो छूट गया था, यानी धनबाद जो था, ये धनबाद ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा धनबाद। अब ये पूछ रहा कौन सा जिला सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर देखते सबसे बड़े की बात करेंगे तो धनबाद हो जाएगा, उसके बाद पालूम हो जाएगा, उसके बाद बाराबंकी हो जाएगा, उसके बाद फतेहपुर हो जाएगा, फिर अकबरपुर आ जाएगा। और सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा अकबरपुर, फिर उससे बड़ा फतेहपुर, फिर उससे बड़ा बाराबंकी, फिर उससे बड़ा पालूम, उससे बड़ा धनबाद। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये हमको पूछा है क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ा अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो ये हो जाएगा धनबाद, यानी धनबाद जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन हम करते हैं, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटे की बात करते तो सबसे छोटे की बात, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा सॉरी सबसे ये जो सबसे बड़ा है, धनबाद जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो अकबरपुर सबसे छोटा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि x जो है z से बड़ा है। अब सिंपल जो कहता जाएगा हम उसे करते जाएंगे। x अगर हम बनाते हैं x z से बड़ा है, तो अगर देखिए यहाँ x होगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा z से बड़ा है, ये है। उसके बाद कह रहा है और y z से छोटा है। कहने का मतलब z बड़ा होगा y से, z बड़ा होगा y से, इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करेंगे, राइट। z बड़ा होगा y से, ये जो कह रहा है y z से छोटा है, तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। कह रहा है अब देखिए z जो है w से बड़ा है, z है। अगर यहाँ इसको हम इस तरीके से करते, देखिए यहाँ से करते हैं फिर से, जैसे देखिए यहाँ x था, यहाँ बड़ा था z से, राइट। अब यहाँ हम बनाए थे कि z बड़ा था y से, इस तरीके से था। फिर कह रहा था z w से बड़ा है, z जो है
डब्लू से बड़ा है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। डब्लू बड़ा सॉरी जेड बड़ा होगा डब्लू से, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यक्स छोटा है, यक्स डब्लू एक्स से छोटा है, डब्लू जो है एक्स से छोटा है, सही है, कंडीशन सही हो रहा है कि यक्स जो है बड़ा है, डब्लू छोटा है, तो यही हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है। तो अब देखिए जो अब सिंपल सा अब y को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, z यहाँ देखिए z बड़ा है y छोटा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, ये भी कंडीशन हो रहा है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो यहाँ देखिए x होगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटे की बात करेंगे तो y सबसे छोटा होगा। तो इसमें आंसर की अगर बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यक्स जो है सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो है y जो है सबसे सबसे छोटा होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।